आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मच चुकी हैं। ये हो क्या रहा है भाई, किसी को समझ आ रहा है? वो टीमें जो कल तक राज करती थी आज अर्श से फर्श पर आ गिरी हैं, और वो जिन्हें कोई घास नहीं डाल रहा था आज वो टेबल के टॉप पर बैठकर सबको आंखें दिखा रही हैं। बड़ी खबर यह है कि मुंबई और चेन्नई के फैंस के लिए मातम का माहौल है। जी हाँ, मुंबई और चेन्नई को वो करारा झटका लगा है कि संभलना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की तो जैसे चांदी ही चांदी हो गई है, इनकी बल्ले बल्ले है। लेकिन आज मैं सबसे पहले उस टीम की बात करूंगा जिसका हाल देखकर क्रिकेट पंडित भी हैरान है। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी नंबर 10 पर कौन सी टीम है? गुरु नंबर 10 पर वो नाम है जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। जी हाँ, वही सीएसके जिसके पास खिताबों की लाइन लगी है, लेकिन आज ये टीम टेबल के सबसे निचले पायदान पर रेंग रही है। आंकड़े देखिए, 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों हार गए। खाते में 0 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट भाई साहब माइनस में 2.517। ये नेट रन रेट नहीं है, ये सीएसके के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। आखिर क्या हो गया है माही की सेना को? न गेंदबाजी में वो धार दिख रही है और न ही बल्लेबाजी में वो गहराई। नंबर 9 पर यहां बैठी है गुजरात टाइटंस। वही गुजरात जिसने अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था, आज वो जीत के लिए तरस रही है। आंकड़े गवाह हैं, 2 मैच खेले और दोनों में हार का सामना करना पड़ा। 0 पॉइंट्स के साथ गुजरात नंबर 9 पर है और उनका नेट रन रेट -0.424 है। गुरु लगातार 2 हार ने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी है। न तो राशिद खान का जादू उस तरह से चल पा रहा है और न ही मोहम्मद शमी की कमी पूरी हो पा रही है। अगर अगले 1-2 मैचों में गिल की पलटन ने वापसी नहीं की तो प्लेऑफ की रेस इनके लिए बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने अपने फैंस को उम्मीद तो दी, लेकिन किस्मत और खेल दोनों ने फिलहाल उनका साथ छोड़ रखा है। नंबर 8 पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स। 2 बार की चैंपियन टीम का ये हाल देखकर हर कोई हैरान है। अगर हम पॉइंट्स टेबल को गौर से देखें तो केकेआर के नाम के आगे 3 मैच लिखे हैं, लेकिन पॉइंट सिर्फ 1 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हारने पर तो 0 मिलता है, फिर ये 1 पॉइंट कहां से आया? दरअसल केकेआर के लिए ये सीजन अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। अपने पहले 2 मैचों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरे मैच में जो पंजाब किंग्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में था, वहां इंद्रदेव मेहरबान हुए। बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ और केकेआर को खैरात में 1 पॉइंट मिल गया। इसी 1 पॉइंट की बदौलत ये टीम गुजरात और चेन्नई से ऊपर नंबर 8 पर बैठी है। नंबर 7 पर बैठी है 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस। मुंबई के फैंस के लिए ये सीजन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। टेबल पर इनके आंकड़ों को देखिए, 3 मैच खेले हैं जिसमें से सिर्फ 1 में जीत मिली है और 2 में करारी हार। 2 पॉइंट्स के साथ ये टीम 7वें नंबर पर तो है, लेकिन इनका नेट रन रेट -0.715 है, जो इनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। अब बारी है उस टीम की जिसकी मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी, नवाबों की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की। ये टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर कब्जा जमाए बैठी है। अगर आप इनके आंकड़ों को देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बीच मझधार में है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। 2 मैच खेले हैं, 1 में जीत मिली है और 1 में हार। इनके खाते में 2 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है -0.542 का। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 6 पर होने के बावजूद मैंने क्यों कहा कि इनकी बल्ले बल्ले है, तो सुनिए। लखनऊ की सबसे बड़ी ताकत है उनका बैलेंस। भले ही वो टेबल के निचले हिस्से में दिख रहे हों, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 मैच खेले, यानी उनके पास अभी मौकों का भंडार है। पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर बैठी है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद के आंकड़ों को जरा गौर से सुनिए, 3 मैच खेले हैं जिसमें से 1 में जीत और 2 में हार मिली है। इनके पास 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात है इनका नेट रन रेट जो +0.275 है। हारने के बावजूद पॉजिटिव रन रेट रखना बताता है कि ये टीम जब लड़ती है तो आखिरी दम तक लड़ती है। हैदराबाद तो नंबर 5 पर अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब नंबर 4 पर अपनी जगह पक्की कर ली है दिल्ली कैपिटल्स ने। अक्षर पटेल की ये सेना इस वक्त विजय रथ पर सवार है। पॉइंट्स टेबल के आंकड़े देखिए, 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही शानदार जीत दर्ज की है। इनके पास 4 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है +1.17। दिल्ली का ये नेट रन रेट बता रहा है कि ये टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि विरोधी टीमों को बुरी तरह कुचल रही है। दिल्ली नंबर 4 पर तो है, लेकिन अगर इन्होंने अगले 1-2 मैच और इसी अंदाज में जीते तो ये सीधे टॉप 2 में छलांग लगाएंगे। नंबर 3 पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु।
आरसीबी के फैंस के लिए यह सीजन अब तक किसी सुनहरे ख्वाब जैसा रहा है। आंकड़े देखिए, 2 मैच खेले हैं और दोनों में शानदार जीत। इनके खाते में 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो चीज इन्हें बाकी टीमों से अलग खड़ा करती है वो है इनका नेट रन रेट प्लस 2.501। भाई साहब, ये रन रेट नहीं, ये सीधे सीधे चेतावनी है बाकी टीमों के लिए कि बेंगलुरु इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से आई है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये लय बरकरार रहेगी? क्या ई साला कप नमदे का नारा इस बार भी हकीकत में बदलेगा? नंबर 3 पर होना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। नंबर 2 पर शान से बैठी है किंग्स 11 पंजाब। पंजाब के फैंस के लिए ये जश्न मनाने का वक्त है। आंकड़े गवाह हैं, 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 में जीत दर्ज की है। इनके पास कुल 5 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है प्लस 0.637। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 मैचों में 2 जीत से 5 पॉइंट्स कैसे? तो याद दिला दूं, इनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था जहां इन्हें 1 पॉइंट मिला। इसी किस्मत और मेहनत के मेल ने इन्हें आज दूसरे पायदान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, अब बारी है उस टीम की जो इस वक्त पूरे आईपीएल 2026 की बेताज बादशाह बनी हुई है। वो टीम जिसने अभी तक हारना सीखा ही नहीं है और जो टेबल के सबसे ऊंचे सिंहासन पर शान से विराजमान है। नंबर 1 पर इस वक्त मौजूद है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह सीजन अब तक किसी जादुई सफर जैसा रहा है। आंकड़े देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी जाएंगी। 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों जीते हैं। हार का कोई नामो निशान नहीं। खाते में पूरे 6 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है प्लस 2.403। ये नेट रन रेट बता रहा है कि राजस्थान सिर्फ जीत नहीं रही है बल्कि सामने वाली टीमों को मैदान पर खिलौना बना रही है। इस वक्त राजस्थान को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। क्या रियान पराग की ये पलटन 2008 का इतिहास दोहराने की राह पर निकल चुकी है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो पूरा आईपीएल इनके कदमों में है जिन्होंने मैदान पर आग लगा रखी है। सबसे पहले बात ऑरेंज कैप के उन 2 खिलाड़ियों की जो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। इस वक्त रन बनाने की मशीन बने हुए हैं राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल। 170 रन बनाकर वो टॉप पर है, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी जो 160 रनों के साथ उनके बिल्कुल पीछे खड़े हैं। क्या रिजवी अगले मैच में जायसवाल को पछाड़ पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।